नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दोस्तों अमेरिका से मदद लेकर भारत पहुंचा पहला विमान। 70 साल की दोस्ती सदा रहेंगे साथ, अमेरिका बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दुखद खबर, आज तक के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना का निधन, खामोश हुआ दंगल का उस्ताद। दुखद खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने किया नमन। दुखद खबर निकल के आ रही है पत्रकार जगत से। तीसरी बड़ी अपडेट, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार बढ़ रहे मदद के हाथ, अब संयुक्त राष्ट्र भी भारत के साथ खड़ा हुआ। बड़ी खबर, यूएन ने भारत के मदद को लेकर क्या कुछ ऐलान किए हैं। इस बीच विदेशी मीडिया ने भारत में कोरोना के हालात पर एक तरफा रिपोर्टिंग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान निकल के आया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके सब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में सक्षम होगा तो लाइक करके इस वीडियो को फैला दिए ज़्यादा से ज़्यादा। से पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कोविड-19 हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, देश भर में 3,86,000 ज़्यादा मामले, तो वहीं 3500 के करीब लोगों की हुई मौत। इस बीच अमेरिका से मदद लेकर भारत पहुंचा पहला विमान, कहा 70 साल की दोस्ती सदा रहेंगे साथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित भारत को अमेरिका से मदद पहली खेप मिली। शुक्रवार को सुबह अमेरिका से मदद को लेकर विमान दिल्ली उतरा। भारत से करीब 10 दिन से हर रोज़ 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। इस बीच 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, करीब 10 लाख कोरोना टेस्ट किट और अन्य उपकरणों को लेकर अमेरिकी विमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट्स में लिखा गया है कि अमेरिका की ओर से कोरोना राहत को लेकर पहला विमान भारत पहुँच गया है। बीते 70 सालों की दोस्ती में अमेरिका हमेशा भारत के साथ रहा है। कोरोना संकट में भी हम साथ हैं। इसके साथ ही यूएस इंडिया दोस्ती भी लिखा गया है, #यूएस इंडिया दोस्ती। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियों और लोगों की ओर से डोनेट किए गए उपकरणों को लेकर भी विमान आएंगे। और इसी सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना से जंग में भारत के समर्थन का ऐलान किया था। हम चलते हैं अपडेट, आज तक के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना का निधन, खामोश हुआ दंगल का उस्ताद। बड़ी खबर, दुखद खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के ऊर्जावान एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे। आज दोपहर उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चियां हैं। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण का शिकार हुए थे, लेकिन वे उससे निकल गए थे। वो सक्रिय थे। गुरुवार की रात वो संस्थान और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और काम करते रहे, लेकिन रात में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में से आने वाले रोहित के नाम बेस्ट एंकर के एनटी अवार्ड और एनबीए अवार्ड के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी है। रोहित सरदाना भारत के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऊर्जावान एंकर थे। उन्हें 1.5 दशक के अपने कैरियर में ऑल इंडिया रेडियो में बतौर उद्घोषक पहले अपनी आवाज़ घर घर पहुंचाई और उसके बाद ईटीवी, सहारा न्यूज़, जी न्यूज़ और फिर आज तक में अपने विशेष तेवरों वाली एंकरिंग से घर घर में अपनी पहचान बनाई। वे हिंदी जगत के सबसे तेज तर्रार एंकरों में गिने जाते थे। आज तक के प्राइम टाइम शो दंगल के एंकर के तौर पर रोहित ने टीवी एंकरिंग में वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, और इससे पहले वो जी न्यूज़ में पॉपुलर शो में भी एंकर थे। इस बीच उनके निधन पर दिग्गज हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके संवेदना जताई। पीएम मोदी ने लिखा है कि रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे। रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन ने मीडिया जगत में बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना, ओम शांति। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिजनों व प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। अमित शाह गृह मंत्री ने भी लिखा है कि रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा।
उनके निधन से देश भर ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार खो दिया। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। अखिलेश यादव समेत कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ओम शांति लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक देशभक्त पत्रकार इस देश ने खोया है। हम चलते हैं अपडेट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार बढ़ रहे मदद के हाथ अब संयुक्त राष्ट्र भी भारत के साथ खड़ा हुआ। जी हाँ, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। इस लड़ाई में दुनिया के कई देशों ने मदद के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। अमेरिका से आज ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर, N95 मास्क जैसे जरूरी जीवन रक्षक मेडिकल इक्विपमेंट की पहली खेप भारत पहुंचा है। अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों में भी इस तरीके की मदद भारत को जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भयानक लहर से लड़ने के वास्ते सहयोग की बातें कही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में कोविड-19 की भयानक लहर से लड़ने के वास्ते उनका सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मामले आ चुके हैं और यही कारण है कि 2 लाख के करीब से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। यूएन के मुखिया ने कहा है कि फिलहाल हम भारत आपकी भावनाओं और एकजुटता की सराहना करता है और संयुक्त राष्ट्र जो समर्थन दे रहा है उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खास करके WHO की टीम को भी भारत भेजने का आह्वान किया। हम चलते हैं अपडेट। इंटरनेशनल मीडिया ने भारत में कोरोना के हालात पर एक तरफा रिपोर्टिंग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है, ये किसी से छिपा नहीं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा है कि उन सभी विदेशी मीडिया के एक तरफा रिपोर्टिंग को काउंटर किया जाना चाहिए, जिनमें कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रयासों को फेल बताया गया है। एस जयशंकर ने ये बातें दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ वर्चुअल मीटिंग में कही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस बैठक में न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, दे मॉन्डे और स्ट्रेटस टाइम्स जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में मोदी सरकार के खिलाफ छपी उन खबरों को लेकर भी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मोदी सरकार ने कोरोना के संकेतों को अनदेखा करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव और कुंभ मेले को रद्द नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों ने भारत की तैयारियों की कमी को दिखाते हुए हॉस्पिटलों के बाहर इंतजार कर रहे एम्बुलेंस और दिल्ली में दाह संस्कार के दृश्य भी दिखाए और इसे लेकर कई तरीके की अफवाह भी फैलाई गई, जिसके बाद विदेश मंत्री ने इस पर लताड़ लगाई है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के विदेश मंत्री ने किया दावा, कोविड-19 से लड़ाई में भारत की चीन पूरी मदद कर रहा है। अब आप समझिए कैसी मदद कर रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने गुरुवार को वादा किया कि कोविड-19 के बढ़ते मामले के खिलाफ भारत की लड़ाई में उनका देश हर संभव मदद करेगा। उन्होंने बताया कि चीन महामारी रोधी वस्तुओं को भी तेज़ी से भारत पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे पत्र में वांग ने कहा है कि चीनी पक्ष भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनके प्रति संवेदना रखता है और गहरी सहानुभूति प्रकट करता है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक बड़ी बात है कि चीन ने ही चाइना से जो भारत और प्राइवेट हॉस्पिटलों जो माल मंगाए थे, कंसंट्रेटर, वो सब कुछ रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है और उस उड़ान को ही 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हम चलते हैं अपडेट। ABP न्यूज़, एक्सी वोटर एग्जिट पोल, पुदुचेरी असम में बीजेपी की अच्छी खबर, बंगाल में नहीं खिलेगा कमल, बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करारा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी को टक्कर काटेगी है। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि बीजेपी असम में तो सत्ता में वापसी कर ही रही झमक के, इस बीच पुदुचेरी एक और राज्य अपने खाते में कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ओपिनियन पोल निकल के आया है उसमें अच्छी खबर। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आप मंत्रिपरिषद की बैठक, महामारी पर काबू पाने के लिए चर्चा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, दरअसल कोरोना की तेज़ी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई थी और बैठक में न सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री बल्कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। वर्चुअल तरीके से बुलाई इस बैठक में कोरोना महामारी पर तेज़ी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एक साथ हॉस्पिटलों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन के टीकाकरण की स्थिति और ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा की है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दावा है जुलाई अगस्त में दिखेगा कोरोना का रौद्र रूप, तीसरी लहर से जूझेगा महाराष्ट्र। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है।
और इसमें सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र ही आ रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इसी बीच राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचा सकती है। राज्य में तीसरी लहर का दावा प्रदेश सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स ने विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर किया है। हालांकि कोरोना के मामले में गिरावट मई के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन जुलाई और अगस्त में भी अपना रौद्र रूप धारण करेगा जो कोरोना में तीसरी लहर होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर हरियाणा के 9 जिलों में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। 3 मई तक रहेगी पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद शामिल है। इन जिलों में 30 अप्रैल रात 10 बजे से लॉकडाउन रहेगा और सोमवार 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ये आदेश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले सोहेब इकबाल बोले प्रशासन व सरकार कोई नहीं सुन रहा है बात, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोहेब इकबाल ने ही अपनी सरकार पर मुश्किलें खड़ी कर दी है। ने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सिस्टम सरकार का फेल हो चुका है। ने कहा है कि फिलहाल कोविड-19 से ना तो बेड है, ना ही बिस्तर है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही एम्बुलेंस है और ना ही कोई दवाइयों की इक्विपमेंट है। सरकार पूरी तरीके से जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। त्रस्त है जनता। ऐसे में सरकार में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना संकट में सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों पर एक्शन न ले राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस की ताज़ा लहर ने कहर बरपा दिया है। इसी संकट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान भी मांगा है। इसके साथ ही चिंता भी